नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सोनी और इस वक्त मुझे आप देख रहे हैं प्रखंड चौपारण के सुदूरवर्ती गांव करगा में। मैं बता दूं करगा की अगर मैं बात करूं तो ऐसा गांव जहां पे विकास की किरण अभी तक नहीं पहुंची है। विकास के लिए अगर सबसे बड़ी एक चीज होती है वो होती है रोड कनेक्टिविटी और बिजली, और दोनों से मरहूम ये लोग, मासूम लोग, इनके चेहरे को आप देख सकते हैं साहब। और ऐसे आजादी के बाद जो सपना देखा गया था कि हर एक जगह पे लोगों के चेहरे पे खुशियां आएगी, खुशियां तो है लेकिन कहीं न कहीं विभेद पैदा किया जा रहा है। भारत का दो रूप आपको दिखाएंगे, जहां एक तरफ चांद पे पहुंचा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा गांव जहां पे आज भी पैदल आने में मुझे 3 घंटे लग गए। महज प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी है और मुझे 3 किलोमीटर तय करने में, जबकि मैं मोटरसाइकिल से आया हूँ, कई जगह पे पैदल चलना पड़ा है। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि इस सुदूरवर्ती गांव में अगर किसी को बीमारी होती होगी, कैजुअलिटी आती होगी, उस पर कल्पना कर सकते हैं कि कैसे लोग प्रखंड मुख्यालय जाते होंगे। सीधे मैं चलूंगा ग्रामीणों के साथ भी, जो पीड़ित है उनके साथ। मैं पीड़ित इसलिए कह रहा हूं कि आज विकास से कोसों दूर है और कहीं न कहीं राजनीति का एक दंश इन लोग झेल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज जमीनी हकीकत यही बयां कर रही है कि ऐसे लोग का आजादी के जो सपने देखे गए थे, इनका क्या कसूर। अब सवाल है कि जो नीति निर्धारक है वो आज बैठे क्या करते हैं ऑफिस में, और यहाँ पे धरातल पे आके देखें कि किस तरह के, मैंने बार बार बताया कि भारत का दो रूप दिखाई देगा। एक रूप वो है जो ऐशो आराम की जिंदगी में लोग जी रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि आज बीमार लोग होते हैं तो खटिया से प्रखंड मुख्यालय आता है और लालटेन में पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ पे विवश है। सीधे में चलूंगा, आप बताइए कि जब बीमार लोग पढ़ता है तो कैसे जाते हैं आप लोग? ऐसे जाते हैं सर कि हम लोग बहुत तकलीफ से अपने खटिया बना करके हमको लेने पड़ता है अस्पताल, तब कोई भी इलाज होता है। यही तो है। बिजली नहीं आई है, बच्चे लोग कैसे पढ़ते हैं और आप लोग कैसे काम करते हैं रात में? वही चूल्हा लुगाटी से कोई तेज काम करते हैं, तेल भी भिटवे नहीं करता है तो लालटेन जलेगा कैसे? वही झूरी लकड़ी से व्यवस्था कर रहे हैं। तेल भी, मट्टी तेल भी नहीं भिटता जो लालटेन बार आएगा। अच्छा, आप बताइए रोशनी नहीं है लेकिन आप लोग कैसे करते हैं? बीमार पड़ते हैं तो कैसे क्या करते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं, बताइए। उधर क्या करेंगे सर, रोशनी नहीं है तो घर में छोटा मोटा बच्चा रहता है तो उसी से कराते हैं। लकड़ी झुरी जमा कीजिए, अपना आग धराइए, खाना बनाइए, खाइए, सो जाइए। जब लालटेन बिजली है ये नहीं है तब पढ़ कैसे सकते हैं घर में? क्या नाम है आपका? खिरिया देवी। खिरिया देवी दादी है। देखिए, अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, ये तो किसी तरह जीवन जी ले। इस नौनिहाल के भविष्य को देखा जाए कि ये आगे जब बड़े होंगे तो इनका भविष्य कितना सुरक्षित इस गांव में। लालटेन युग में जीने को विवश है ये गांव। देहर, मैं बता दूं पहले ही, आइडेंटिटी मैंने दिया कि इस जगह पे है। भारत के झारखंड के हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड के देहर पंचायत अंतर्गत करगा गांव में है और यहाँ पे विकास का जो दम भरा जा रहा है वो आप हकीकत देख सकते हैं। बीमार पड़ता, एक चीज और मैं बता दूं कि यह जगह जंगल से घिरा हुआ, जैसा कि आप देखें, अभी आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्नैक बाइटिंग का भी बहुत बड़ा यहाँ पे केसेस आते हैं। उम्मीद कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वैसे स्थिति में लोगों को एक तय सीमा के अंदर डॉक्टरी सुविधा होती है, सामुदायिक अस्पताल पहुंच जाए ताकि उनको एक समय पे इलाज हो, लेकिन इसका भी इनका यहाँ पे उसके अभाव में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई लोग असामयिक एक समय के पहले एक काल के गाल में चले जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि जो बिजली नहीं है तो क्या क्या समस्या हो रहा है? वही लकड़ी झुरी हम लोग जलाते हैं तो उसी से बच्चा के बनाते खिलाते, वैसे हम लोग खिलाते हैं बच्चा के, सो जाते हैं। नहीं बिजली है ये नहीं, लालटेन में तेल है ये नहीं, तो जलाएंगे कैसे? वही तरह हम लोग का गुजर कर रहे हैं। और किसी को बीमारी होते तो हम लोग खटिया मटिया सब लोग से हेले बांधते हैं, तो वही से हम लोग अस्पताल जाते हैं, उसी लिए हम लोग का इलाज अस्पताल करते हैं। इसलिए हम लोग कैसे चलेंगे? तो सभी का एक लगातार एक यही कहना है कि यहाँ पे विकास का किरण तक नहीं पहुंची है, जबकि आजादी के इतने साल गुजर गए हैं, न जाने कितने साल और गुजर गए हैं। शायद
इन लोगों के ऊपर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की निगाहें जाएं और ताकि इनका भी दिशा और दशा बेहतर हो सके। फिलहाल अभी सीधे मैं चलूंगा, क्योंकि विकास की मैं जब बात कर रहा हूं तो आज उन दावों को मैं खोखला साबित मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ की स्थिति कर रही है कि आज 50 आजादी के 79वां साल हम लोग मनाने वाले हैं और ऐसे में आज तक यहाँ बिजली नहीं पहुंची है। बिजली क्यों नहीं पहुंची है, मुखिया जी प्रतिनिधि हैं वो बताएंगे। और दूसरी तरफ कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे एसटी जो जनजाति जो बता सकते हैं वैसे लोग हैं, तो उनका एक आइडेंटिटी नहीं हुआ है कि ये किस जाति से हैं। खैरवार जाति के लोग हैं, हर कोई जानता है। यहाँ मुखिया जी आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि बताया गया पहले भी कि जो ग्राम सभा के माध्यम से एक नियम नॉर्म्स आया था कि ग्राम सभा के माध्यम से ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अगर वो पारित हो जाता है और लोगों की उसमें एक सिग्नेचर के साथ ग्राम सभा होती है और उससे में उसको माना जाएगा कि ये किस जाति से लोग हैं, उसके आधार पर उनकी आइडेंटिटी की जाएगी। ऐसे में कल्पना कीजिए कि आज एसटी समुदाय के लोग, इस तरह की कई जातियां हैं जिन पर सरकार 50 साल के बाद पेंशन योजना लागू करेगी। अब ऐसे मासूम लोगों को कौन सा पेंशन मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा विभेद पैदा करता है। सीधे मैं चलूंगा नागेंद्र जी के साथ, जहां आप खड़े हैं। पहले सामुदायिक भवन था और उस सामुदायिक भवन 30 साल पहले इनकी मेहनत और इनकी कह सकते हैं कि एक तरह से डेडिकेशन इन्होंने दिखाया और सामुदायिक भवन परिणित हुआ। उसके बाद यहाँ पे 5वीं कक्षा तक प्राथमिक विद्यालय है, क्रेडिट जाता है। काफी मेहनत की है, समाज सेवी है। सीधे मैं चलूंगा सर, इतना बड़ा ऐसे आज 2 भारत दिखाई दे रहा है। एक तरफ चांद पे हम लोग जा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे आने में मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं जब यहाँ आता हूँ तो मैं अंदर से बहुत दुखी हो जाता हूँ। मैं 1995 में सबसे पहले यहाँ आया था और जब यहाँ आया तो यहाँ देखे कि कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं प्रयास करके एक यहाँ छोटा सा सामुदायिक भवन बनवाया और फिर वहाँ प्राइवेट स्तर से एक विद्यालय की स्थापना की, जहाँ से बच्चे पढ़ना शुरू किए। बाद में झारखंड सरकार, उसमें बिहार था, बिहार सरकार इसको विद्यालय सरकारी रूप दे दिया। आज बिल्डिंग भी बना हुआ है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ हो रही है कि यहाँ के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहा है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए 2 नॉर्म्स हैं, एक तो खतियानी रैयत होना चाहिए और एक ग्राम सभा से पारित होना चाहिए। तो सबके पास खतियान नहीं है, सब आदिवासी समाज से आते हैं, एसटी कैटेगरी के हैं। तो ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ जाति प्रमाण पत्र हमारे अंचल से निर्गत नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही बड़ी समस्या है, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार अभी एक योजना लाई है कि 50 साल से ऊपर के जो भी पुरुष हैं उन अगर जाति प्रमाण पत्र देते हैं और SC ST कैटेगरी के हैं तो उनको 1000 रुपया प्रति माह पेंशन मिलेगा। उसका भी लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये भी बहुत चिंता की बात है। दूसरी बात है कि ये जहाँ बसा हुआ है करगा मोहल्ला, ये पथलगड्डा का एक टोला है, यहाँ आने के लिए कोई रोड नहीं है। जो रोड का कनेक्टिविटी है वो बीच में थोड़ा जंगल पड़ता है। जंगल वाले NOC नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते यहाँ रोड भी नहीं बन पा रहा है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अभी बहुत प्रयास से सरकार के द्वारा यहाँ बिजली के लिए व्यवस्था किया गया, लेकिन जंगल बीच में पड़ता है जहाँ 11,000 तार के लिए पोल नहीं गड़ पा रहा है। फॉरेस्ट वाले मना किए हैं। तो हम मांग करते हैं कि इनको NOC दिया जाए ताकि ये बिजली का पोल गाड़ सकें और यहाँ बिजली मुहैया हो सके। यहाँ के बच्चे आज जो ढिबरी युग में जू रहे हैं तो इनको रोशनी मिल सके, ये खेती बाड़ी कर सकें, सिंचाई का व्यवस्था बिजली से हो जाएगा, बहुत सी सुविधाएं इनकी बढ़ जाएगी। और रोड बनाने के लिए भी NOC मिल जाए तो यहाँ रोड भी बन जाएगा। बस मोटा मोटी ये जो 2-3 समस्याएं इन लोगों की है, इस पर हम चाहते हैं कि सरकार अविलंब ध्यान दे और इनकी समस्या को समाधान करे ताकि आदिवासी समुदाय के लोगों का कल्याण हो सके। धन्यवाद।